अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो अभी तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है। इस हवाले से साहिल अदीम साहब ने, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने इससे पहले इशारतन बात की थी, लेकिन अब ये कदम उठाया गया है और सोच व विचार के बाद ये कदम उठाया गया है, क्योंकि जल्दबाजी में जो फ़ैसला होता है वो गलत होता है। और ऐसी जल्दबाजी की थी डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब ने, जिन्होंने बड़े बड़े जो फतवे हैं वो लगाए थे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पे। और फिर उनकी बिहाफ पे या उनकी बातों में आकर एक शख्स उमैर कादरी, जो गुजरात का है, उसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी दर्ज करवाया था, FIR दर्ज करवाई थी, दरख्वास्त दी थी 295C के तहत कि उन पे मुकदमा चलाया जाए, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से किसी भी किस्म की गुस्ताही का अगर कोई मुर्तकिब शख्स होता है तो उस पे इस दफ़ा के तहत, इस कानून के तहत कार्रवाई होती है। तो जल्दबाजी में जो उन्होंने FIR कटवाई थी, तो उन्होंने वही अल्फाज लिख दिए थे FIR में जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने नकल किए थे ईसाइयों के, और उनके हवाले से बात की थी। तो अब जो ये उमैर कादरी साहब हैं, उन्होंने भी वही अल्फाज उसी तरह FIR में दर्ज करवा दिए थे। तो अब उनका खुमियाजा उनको भुगतना पड़ा है, और जो फंदा वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए तैयार कर रहे थे, अब ख़ुद डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब जो हैं वो उस फंदे में जो हैं वो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये कदम उठाया है लाहौर के एक वकील अशरफ साहब ने। उन्होंने बड़े मुहतात अल्फाज में FIR दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा है कि वही अल्फाज जो हैं वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से उसी तरह से इस शख्स ने लिखवाए हैं। तो अब वो भी उसी कानून के तहत, उसी दफ़ा के तहत सज़ा का मुस्तहिक है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अब बकौल शायर, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया, यानी कि शिकारी जो है वो अपने जाल में खुद फंस चुका है। डॉक्टर अशरफ आसफ़ जलाली साहब और उनके जो दीगर जो उनके साथी थे मौलवी, जो बड़े जज्बात के अंदर इश्तियाल अंगेज़ अंदाज में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक जो गुस्ताही का एक चूरन था उसको बेच रहे थे, अब उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि अब उन पे भी उसी तरह के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। क्योंकि दोस्तों ये 2025 है और नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। इस तरह से आप नौजवानों को वरगला नहीं सकते, इश्तियाल नहीं दे सकते, आप उनको जो है वो शहादत का वो दर्स दे के आप उनको अपने लिए कुर्बान नहीं कर सकते। अब जो है वो शऊर आ चुका है और नौजवान ख़ुद दीन जो है वो पढ़ते हैं, सीखते हैं। अब तो प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए भी MPhil और मास्टर डिग्री होल्डर जो हैं उनके दरमियान मुकाबला होता है, और जो उनमें मुकाबला जीतता है, इम्तिहान पास करता है, टेस्ट पास करता है, तो फिर उसको ये जॉब मिलती है प्राइमरी स्कूल के टीचर की। तो ये तालीम जो है वो आम हो चुकी है, लोगों के ज़हनों में जो है वो शऊर आ चुका है, इसलिए इस तरह से वरगलाया नहीं जा सकता लोगों को। तो अब हाल यही है कि अगर आप मुकदमात दर्ज करवाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ भी मुकदमात दर्ज होंगे, और मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनको, और जो इख्तलाफात हैं उनको बात के ज़रिए, दलील के ज़रिए सामने रखना चाहिए। प्लेटफार्म जो हैं वो अपने अपने मौजूद हैं, लेकिन इस तरह से रास्ते से हटाने के लिए, और जब आपके पास दलील नहीं है तो आप जो है वो उनके ख़िलाफ़ इस तरह मुकदमात, गुस्ताखी के मुकदमात दर्ज करवाएंगे, तो इस तरह से निज़ाम जो है वो आगे नहीं चलेगा। आपके ख़िलाफ़ भी बिल्कुल वैसे ही मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाएंगे, और जिससे माहौल जो है वो मज़ीद ख़राब होगा। इसलिए तमाम मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं उनको मिल बैठ के फ़ैसला करना चाहिए। और गामदी साहब ने बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिया है तमाम उलमा इकराम को कि मुसलमान पे इतने जल्दी जज्बात में आकर, या आप एक साजिश के तहत या एक चूरन का इस्तेमाल करते हुए, उसको बतौर चूरन इस्तेमाल करते हुए अपने मुफादात के लिए आप गुस्ताखी के फतवे जो हैं वो ना लगाएं, इल्ज़ाम ना लगाएं, बल्कि जो है इख्तलाफात जो हैं उनको डायलॉग के ज़रिए, बात के ज़रिए, दलील के ज़रिए जो है वो हल करें। तो अब ये कदम उठाने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो रिहाई है उसके इम्कानात रोशन हो चुके हैं, और होने भी चाहिए, जल्द अज जल्द रिहाई होनी चाहिए। यही पाकिस्तान के बाशऊर पढ़े लिखे जो तबके हैं वो यही चाहते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी बात कहने का आज़ादी के साथ मौका मिलना चाहिए।